मुल्क के 22वें वज़ीर आज़म मोहतरम जनाब इमरान खान साहब अपनी हुकूमत के 3 साल मुकम्मल कर चुके हैं। आप सब लोग बाखूबी वाकिफ़ हैं, इस मुल्क का महल वक़ू इंतहाई अहम और हसास है। हमारी बदनसीबी देखिए, इस महल वक़ू से आज तक किसी भी वज़ीर आज़म ने कोई फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि पाकिस्तानी अवाम के लिए मुश्किलात पैदा की। शायद ये उनकी सियासी बसीरत की कमी थी या अदम दिलचस्पी की। इलेक्शन और सिलेक्शन में हुरूफ़ अबजद का फ़र्क है, इस पर मज़ीद बात करती हूँ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा कैनवस चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए ताकि मैं आपकी राय जान सकूं। ये बात तो तय है कि इमरान खान साहब को पाकिस्तानी अवाम ने बहुत मोहब्बत से सुना और मुंतखब भी किया और उनसे अपने ख्वाब और उम्मीदें वाबस्ता कर लीं। पुरुम्मीद हुए, सहर करीब है, दिल से कहो ना घबराए। हमारा मुल्क खुश नसीब है कि इसकी आबादी का 60% नौजवान है। ये किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए किसी नेमत से कम नहीं होता। साहिब फ़हम तबका मुतमईन था कि अब नौजवानों की तरबियत का एहतमाम होगा, जो नहीं हुआ। रोज़गार के मौके पैदा नहीं किए गए, पनागाहें, सिटीज़न पोर्टल, कोई भूखा ना सोए। इन सब बातों से पैसा तो ज़ाया किया जा सकता है, लेकिन कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर। ये सब ढकोसले हैं। टाइगर फोर्स जैसी बेमसरफ तंजीम से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा और ना ही अब तक हुआ। इमरान खान साहब की पहली तरजीह महंगाई को कंट्रोल करना था, क्योंकि माजी में वो गरीबों को लेकर बहुत रंजीदा थे कि आवाम का जीना मुश्किल हो गया है और महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो अपनी पहली तरजीह ही भूल गए। अद्वियात की कीमतों में बेपनाह इजाफे ने मज़ीद मायूसी बढ़ा दी है। कोई भी वज़ीर अपनी कारकर्दगी बताने के बजाय हुकूमत का तर्जुमान बना हुआ है और अपोजिशन के बयानों का जवाब देना इनका काम नहीं, बल्कि अमली इक़दामात अपोजिशन के बयानों का जवाब होना चाहिए। कोरोना की वजह से बेरोज़गारी में इजाफा हुआ और इनके लिए रोज़गार का बंदोबस्त करना भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। इस मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची की मरदमशुमारी पर भी दोबारा नज़रसानी की जाए। अगर इस शहर में 2.5 करोड़ के करीब कोरोना वैक्सीन इस्तेमाल हुई तो हुकूमत इसका जवाब भी ढूंढ कर रखे। तकरीर नहीं, अमली इक़दामात करें। मायूसी में घिरे लोग हुकूमत में आने से पहले की तकरीरें अब भी आपकी सुनते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ और फैसला कर लें और वो गुज़िश्ता हुकूमत को ही दोबारा ले आएँ। अगर ऐसा हुआ तो भी इसके ज़िम्मेदार आपकी कारकर्दगी होगी।